अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। इससे कबल वीडियो में हमने कुरान की आफाकियत पर बहस की थी और कुरान की आफाकियत ही हमारा मौजूए बहस था। और आज के इस प्रोग्राम में हमारा मौजूए बहस होगा रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की आफाकियत। आज का हमारा मौजू है प्रोफेसर। तो सबसे पहले प्रोफेसर साहब से ये सवाल करेंगे कि आपकी रिसालत की आफाकियत पर कुरान पाक क्या इरशाद फरमाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमने पिछले मौजू में कुरान के बारे में बताया था, आज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की हमगिरी और आफाकियत, ये दोनों मौजू समझने के लिए तमाम इंसानियत के लिए बिलखसूस मुसलमानों को इसके ऊपर आगाही हासिल करने के लिए इंतहाई बुनियादी ज़रूरत है। तो कुरानी आयात के वो हिस्से जो बराह रास्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलमी व जावेदानी रसूल होने पर दलालत करते हैं, उनको भी हम फिर जब देखते हैं मौजू के लिहाज से कुछ उनको चंद हिस्सों में जो तकसीम की जा सकते हैं। लेकिन इस मुख्तसर वक्त में हम कोशिश करेंगे कि वो आयात को हम जो है वो तलावत करें कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो दलालत करते हैं। वो आयात जिनमें पैगंबर इस्लाम की रिसालत के दायरे में तमाम लोगों को शामिल किया गया है। खुदावंद तआला इरशाद फरमाते हैं सूरह निसा की आयत नंबर 79 में, व अरसलनाका लिन्नासि रसूला, ए रसूल हमने तुमको लोगों की रहनुमाई के लिए रसूल बनाकर भेजा है। अब यहाँ पे लिन्नास जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासे बशीरम व नज़ीरा। फिर सूरह निसा में इसी मौजू पर जो है वो आयत नंबर 28 में कहा गया कि यहाँ पर काफ़तन जो है वो ये जमीयन के मीनिंग में आया है, यानी तमाम इंसानों के लिए। यानी हमने तुमको नहीं भेजा मगर ये कि तमाम आलम बशरियत को रहमत खुदा की बशारत दो और अज़ाब आखिरत से उनको डराते रहो। तो ये इन आयात को जब हम इनको मुताला करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानियत के लिए, अगर एक कोई चाहे गैर मुस्लिम भी है, चाहे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता है चाहे नहीं लाता, लेकिन अल्लाह के भेजे हुए रसूल जो है वो तमाम इंसानियत के लिए। सिर्फ जो मुसलमान हैं, जब मुसलमान अकीदा रखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के भी रसूल हैं, लेकिन तमाम इंसानियत के लिए आप रसूल और हादी बनाकर जो है इस दुनिया में आपको भेजा गया है। अब यह है कि प्रोफेसर साहब, क्या इसी दुनिया के लिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हुई या तमाम आलमीन के लिए आपको पैगंबर बनाकर भेजा गया? अल्लाह पाक इस बारे में क्या फरमाते हैं? इसमें बहुत सारी आयात हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आलम के लिए नहीं बल्कि आलमीन के लिए बनाकर भेजा, जिसमें हमने बहुत मशहूर और हर ज़द आम जो है जिसको जानता है कि तमाम आलमीन के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बना कर भेजा गया। कि सूरह अंबिया की आयत नंबर 107 में खुदावंद तआला इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी हमने तुमको सिर्फ और सिर्फ तमाम आलमों के लिए जो है रहमत बनाकर भेजा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह तमाम आलमीन के लिए रहमत है, इसी तरह तमाम आलमीन के लिए जो है रसूल भी हैं और पैगंबर भी हैं और हादी भी हैं और खुदा की तरफ बुलाने के लिए जो है वो भेजा गया है। और इसी तरह एक और आयत में यानी खुदावंद तआला इरशाद फरमाता है, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ाना अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा, यानी पाक व बरकत वो ज़ात है, यानी खुदावंद तआला जिसने अपने बंदे पर फुरकान नाजिल किया यानी कुरान, ताकि वो अपनी नसीहतों से अहले आलम को यानी तमाम आलम को जो है वो खुदा तरसी का जो है वो दर्स दे। बेशक। तो इसे जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानियत को जो है वो कुरान का दर्स देने के लिए आए और तमाम इंसानियत को खुदा ताला की जो है वो इबादत करने के लिए जो है वो और अल्लाह ताला की वादनीयत का जो है इकरार करने के लिए आपको भेजा गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला तमाम जहानों के मालिक हैं और तमाम जहानों को बनाने वाले हैं, इसीलिए इसी तरह हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन
तमाम जहानों के लिए आपको रहमत बना कर भेजा गया। बेशक आपने बड़े खूबसूरत पैराए में इसको बयान किया है। तो अब प्रोफेसर साहब ये कहते हैं कि कुरान पाक हर चीज़ को डिफ़ाइन करता है, वो बताता है हमें कि इस चीज़ के बारे में अल्लाह पाक ये कहते हैं, इस चीज़ के बारे में ये कहते हैं, इंसानों के फ़राइज़, उनके हकूक़ और उनका चलना फिरना, उनके निज़ाम ज़िंदगी। तो इस तरह आपकी रसालत पर जो कुरान की गवाही है वो किस तरीके से है? क्या कुरान किस तरह से गवाही देता है कि आप अल्लाह पाक के सच्चे रसूल और रहमतुल लिल आलमीन हैं? इसमें जब हम देखते हैं तो कुरान मजीद में बहुत सारी आयात और बहुत सारी जो है वो इसमें बयान किया गया है। और जो मैं इस वक्त जिस मौजू को हम लेकर चल रहे हैं उसके बारे में कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर गवाही खुदा ताला की ज़ात है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गवाही जो है वो खुद कुरान मजीद है जी। और उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानियत के लिए नज़ीर हैं और तमाम जो है अहले किताब भी उसको जानते हैं। तो उसके बारे में खुदा ताला सूरह इनाम में इरशाद फरमाता है, कुल अय्यु शैइन अकबर शहादतन कुलिल्लाहु शहीदुन बैनी व बैनकुम व उहिया इलैया हाज़ल कुरआनु लिउनज़िरकुम बिही व मन बलगा अइन्नकुम लतशहदूना अन्ना मअल्लाहि आलिहतन उखरा कुल ला अशहदु कुल इन्नमा हुवा इलाहुन वाहिदुन व इन्ननी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि खुदा ताला खुद इरशाद फरमा रहा है कि कौन सबसे बढ़कर अल्लाह से कौन गवाह हो सकता है। ए रसूल कह दो कि अल्लाह तुम्हारे और मेरे दरमियान जो है वो गवाह है, और वो कुरान कि जो अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर नाजिल किया है, जिसके ज़रिए अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम लोगों को जो है वो डराऊँ, और वमन बालगा, और वो कुरान जिस तक पहुँचे। तो यहाँ पर उस दौर के इंसान भी हैं कि जहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और कुरान का पैगाम पहुँचा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो तबलीग का जो मिशन है वो वहाँ पर कंप्लीट होता है, यानी वहाँ तक जो है इंसानियत तक पहुँचा, और उसी दौर के इंसानों तक नहीं है। यही जो लफ्ज़ है वो मन बालगा, ये क़यामत तक है, यानी रहती दुनिया तक है, कि जब तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम क़यामत तक और रहती दुनिया तक जो है वो जिन जिन इंसानों तक पहुँचेगा उस पर जो है अल्लाह ताला भी गवाह है और कुरान भी गवाह है, और उसके बाद तमाम ज़मानों तक। फिर इसी के ऊपर ये भी बात की कि ये इससे मुराद है कि तमाम ज़मानों तक, और इसमें मज़ीद जो है वो इस आयत को आपको कम टाइम में हम इसके ऊपर मज़ीद वज़ाहत नहीं कर सकते, लेकिन इतनी बात यह है कि जैसे कहा गया कि उहिया इलैया हाज़ल कुरान लिउनज़िरकुम बिही व मन बलगा, यानी वो मेरे पास ये कुरान वही के ज़रिए इसलिए नाजिल किया गया ताकि मैं इसके ज़रिए तुमको और हर उस फ़र्द बशर को जिस तक इस कुरान की खबर पहुँचे नसीहत करो और कुफ्र वसियान के नताइज से डराओ। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की अफाकियत के ऊपर, और यानी एक अल्लाह ताला गवाह है और उसके बाद एक कुरान गवाह है, और मज़ीद जब हम इसको आगे लेकर जाते हैं तो ये बात जो है अभी मौजूद है कि पैगम्बर इस्लाम को कुरान की बुनियाद पर तबलीग करने की गई हुई है। यानी दूसरी बात यह कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है वो कुरान की बात है, और जो कुरान की और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है वही वही है और वही वही है लाइए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी अपनी ज़बान पे कोई लफ्ज़ भी नहीं लाते बगैर जो है वही के और अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर जो है वो। तो इस वजह से करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे इंसान किसी जगह पर भी हो, जिस तक आपका पैगाम पहुँचे वहाँ तक जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम और अफाकियत है। जैसे कि एक दफ़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कैदी बनाकर साहबे कराम जो है वो लेकर आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या इनको आपने बलाग किया था, यानी इन तक जो है वो हक़ की तबलीग की थी, दावत दी थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने दावत नहीं दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तक इनकी कानों तक हक़ की आवाज़ तबलीग की और दावत की नहीं पहुँची तो उस वक्त तक जो है वो आप इनको कैद नहीं कर सकते, इनको आप आज़ाद कर दें। बेशक, क्योंकि दीन की दावत दिए बगैर भी हम किसी पर हमला भी नहीं कर सकते, कि जब तक उसे अल्लाह पाक की दावत ना दी गई और उसने दावत को कबूल ना किया तो फिर हमारा उससे बनता है कि हम उसके सामने खड़े हों। तो एक बहुत ही सिर हासिल बहस की है
تو اس موضوع پر انشاءاللہ پھر بات بھی ہو سکتی ہے. ہم اگلی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.